आपका आपके अपने चैनल चौक इंडस्ट्री एकेडमी में। तो एनएसयू की जो हमने आज सीरीज़ चालू करी एंट्रेंस एग्ज़ाम पेपर की, उसमें जो बीएससी स्पोर्ट्स कोचिंग की आपकी एंट्रेंस पेपर चल रहा था हमारा, और हम एक पार्ट उसका बना चुके थे। तो ये सेकंड पार्ट है जिसमें 51 क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं कि इस आगे का पार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें आपका 51वां प्रश्न है फिटनेस के बारे में। फिटनेस के बारे में कौन सा सच है? तो यहाँ पर कुछ तथ्य दे रखे हैं, तो उसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 52वें प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ। ठीक है, प्रश्न नंबर 53, विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट जिसका आयोजन भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में नवंबर 2018 में किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भुवनेश्वर। प्रश्न नंबर 54, कौन से बी समूह विटामिन पौधों के स्रोत में उपलब्ध नहीं होते? जैसे कि यहाँ पे बी कॉम्प्लेक्स होता है, ये बी कॉम्प्लेक्स के ही बारे में बात कर रहे हैं एक तरह से। तो यहाँ पर उससे पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विटामिन बी, B12। ठीक है, ये पौधों के उपलब्ध नहीं होता। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं इसको। प्रश्न नंबर 55, शिक्षा का कौन सा दर्शन किस बात पर जोर देता है कि अनुभव जीवन की कुंजी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 56, हाइप्नोसिया में बहुत कम ऑक्सीजन तक पहुंचता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57, एक नादाकी परीक्षण का नाम बताए जिसमें रक्त को कोविड-19 रोगी के कोरोना वायरस के रोगी को भेजा जाता है जो गंभीर स्थिति में है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, देखिए ये आजकल के टाइम पर चल रहा है कोविड, तो उससे रिलेटेड काफ़ी 2 क्वेश्चन मेरे सामने आ चुके हैं, तो आप करंट अफेयर्स पे भी ध्यान रखिए अपना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा थेरेपी, जो भी दिल्ली वगैरह में भी चल रही थी और बहुत अच्छी है प्लाज्मा थेरेपी। मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ती है तो आप आगे आइए और अपना प्लाज्मा दीजिए, ताकि किसी की लाइफ और किसी का जीवन बच सके और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो कि आजकल के बहुत रूमर्स फैले हुए हैं कि प्लाज्मा थेरेपी पेनफुल होती है या आपको दोबारा से लग जाएगा कोरोना। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत ही सही चीज़ है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। प्रश्न नंबर 58, ओलंपिक खेलों को नियंत्रित करने वाला अंतर्राष्ट्रीय निकाय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IOC। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 59, प्ले ऑफ द प्ले की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60 की ओर। निम्नलिखित में से कौन महिला क्रिकेट में 20 साल का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव रखने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मिताली राज। प्रश्न नंबर 61, बल उत्पन्न करने के लिए एक मांसपेशी की अधिकतम क्षमता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 62, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच गैस विनिमय होता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
प्रश्न नंबर 63, यदि एक खेल का नाम मोडबेंटीन शब्द के अक्षर को पुनर्व्यवस्थित करके बनाता है तो नाम का पहला और अंतिम अक्षर क्या होगा? तो उसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बी और एन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 64, 64, गीता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, फिर वह दक्षिण की ओर 12 मीटर चलती है, अब वह पूर्व की ओर 6 मीटर चलती है, वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर चली? तो देखिए ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मैं इसका अभी आंसर बता देता हूँ आपको। ठीक है, बाकी आप इसको सॉल्व करके ही देखिए इस क्वेश्चन को। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आएगा, 10 मीटर। प्रश्न नंबर 65, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के तहत कार्य, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 66, 66, विटामिन डी की कमी के कारण बनता है। इसमें ये रोग पूछ रहा है, मतलब कि प्रॉब्लम पूछ रहा है कि इस विटामिन डी की कमी के कारण हमें कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से किसने पहले राजीव गांधी खेल रत्न प्राप्त किया? तो इसमें खेल रत्न से जुड़ा सवाल है पहला, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ आनंद। प्रश्न नंबर 68, IAAF का मुख्यालय किस क्षेत्र में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोनाको। प्रश्न नंबर 69, प्रगतिवाद के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रूसो। ठीक है, प्रश्न नंबर 70, प्राचीन ओलंपिक कब शुरू हुआ था? तो जो पहला प्राचीन ओलंपिक कह सकते हैं हम इसको, तो प्राचीन ओलंपिक शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रथम एशियाई खेल किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। ठीक है, प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो जैसे कि आप सभी को पता है इसमें C++ लैंग्वेज भाषा है, सी भाषा है, जावा और HTML। इसमें से हमसे पूछा गया है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर है डी, यानी कि HTML। ठीक है, प्रश्न नंबर 73, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन आएगा ए, 5 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 74, मांसपेशियों की शक्ति विकसित करने के लिए प्रदक्षिण पद्धति में से एक है। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 75, 75वां प्रश्न, हीमोग्लोबिन का कार्य है। यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, साइंस आपको आनी चाहिए, जो जनरल साइंस वगैरह है उसमें उससे क्वेश्चन लिया गया है ये। तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन का परिवहन। प्रश्न नंबर 76, कंकाल प्रणाली की वृद्धि और विकास इंगित करता है। इसका जो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न नंबर 77, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास में स्थापित किया गया था। ये कब स्थापित किया गया था उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1920। प्रश्न नंबर 78, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को डैश के रूप में संग्रहित
किया जाता है, तो इसमें डैश की जगह पूछ रहा है 78। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, गैलाकोजन। ठीक है। प्रश्न नंबर 79, व्यायाम के दौरान जब मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसे कहा जाता है, तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोमेट्रिक। ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 80, हमारे शरीर में कौन सी जगह एटीपी संग्रहित होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। प्रश्न नंबर 81, कैल्शियम कहाँ पाया जा सकता है, ये पूछ रहे कहाँ पाया जा सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं, उसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दुग्ध उत्पादन, और ऑप्शन नंबर बी भी है गहरे हरे रंग की सब्जियों में। ठीक है। प्रश्न नंबर 82, खेल आंदोलन में किस प्रकार का लीवर सबसे प्रभावी है, तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी कक्षा। प्रश्न नंबर 83, ब्रैडी और ईगल दो शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं, तो इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्फ। प्रश्न नंबर 84, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज की स्थापना 1920 में किसके द्वारा की गई थी। देखिए यहाँ पर जो अभी पहले क्वेश्चन आया था उसका आंसर यहीं पर दे रखा है इस क्वेश्चन में, और अब पूछा गया है कि ये किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, HS बेक। प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से इयान थ्रोप का संबंध किस खेल से है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विमिंग से। प्रश्न नंबर 86, काला नुम्रिक सिद्धांत क्या है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, साल महीने और दिनों में उम्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला पहला बल्लेबाज है, तो इसका ऑप्शन सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, रवि शास्त्री। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 88, 88वें प्रश्न, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1984। फिटनेस की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पर फिटनेस की परिभाषा पूछ रहे हैं, तो मैं सही ऑप्शन ही पढ़ के बताऊंगा सिर्फ आपको, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। प्रश्न नंबर 89 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशेषताओं का एक सेट जिसमें लोगों को शारीरिक गतिविधि में प्रदर्शन के संबंध में हासिल करना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सी हरी पत्तेदार सब्जी के बारे में सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन बी को छोड़कर विटामिन का अच्छा स्रोत। ठीक है। प्रश्न नंबर 91, 91वें प्रश्न, लिम्बरिंग डाउन में निम्न शामिल होता है, तो इसमें हमें बताने क्या शामिल होता है, तो इसमें ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, धीमी हृदय धमनी गतिविधि और लचीलापन व्यायाम। ठीक है। प्रश्न नंबर 92, 92वां प्रश्न, राइज का तात्पर्य, यहाँ पर राइज पूछ रहे हैं, राइज का तात्पर्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अरेस्ट, राइज, कंप्रेशन, एलिवेशन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 93,
व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? जो पहली ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला बनी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। प्रश्न नंबर आपका 94 डॉल्फिन किक शब्द किस शब्द से संबंधित है? तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, स्विमिंग से। किक शब्द से आप फुटबॉल में निशान ना लगा दीजिएगा, ना रबी पर, ये स्विमिंग से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 95 MS वर्ड डैश है। तो ये MS वर्ड ये कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द आ गया है आपका यहाँ पर, तो इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, एक अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 96 निम्नलिखित में से किस क्रिकेट की बाइबिल के रूप में जाना जाता है? किसे क्रिकेट की बाइबिल के रूप में जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, विजडन। ठीक है। प्रश्न नंबर 97 आधुनिक ओलंपिक के जनक पियर ब्रैडन की क्रूप रूटीन किस देश में से थे? तो इसमें बताना है हमें वो किस देश से थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 98 किस कोड में GARIMA को 725432 और TINA को 6482 के रूप में लिखा गया? उस कोड में मार्टिना कैसे लिखा गया है? तो इसमें हमको देखना है। ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना होगा आपको कि किस वर्ड को उन्होंने क्या लिया है। तो अभी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेल वर्ष डैश में शुरू हुआ? 99वां प्रश्न, ऑप्शन नंबर इसका आएगा बी, 1896। ठीक है। प्रश्न नंबर 100 ये आखिरी प्रश्न हमारा, और ध्यानपूर्वक देखते हुए, IOC संदर्भित करता है। तो उसकी जो फुल फॉर्म है ये IOC इंडियन ऑयल कंपनी नहीं है, ये हमारा स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग है, तो उसमें स्पोर्ट्स वाली ही आएगी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ठीक है। तो यहीं पर हम अपना एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर चुके हैं जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी BSc स्पोर्ट्स कोचिंग वालों के लिए था, और आपको आगे भी जो और सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन पेपर मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल की वीडियो को लाइक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे समय से, और आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो देखते रहिए चॉक एंड डस्टर अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।